उत्तर प्रदेश की जहां पर कांग्रेस पार्टी की यूपी जोड़ो यात्रा खत्म हुई है। सहारनपुर से लेकर के जिस यात्रा की शुरुआत की गई थी उसके बाद में अजय राय ने आज इस यात्रा का बखान करते हुए कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं में एक अलग किस्म का जोश है। जनता अब उनसे जुड़ रही है और आने वाले वक्त में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद में देशव्यापी देश स्तर पर कांग्रेस पार्टी के साथ में नए वोटर्स, नए लोगों के जुड़ने का सिलसिला और बड़ी तेजी के साथ में शुरू होगा। लेकिन इसी बीच में 2024 के लोकसभा चुनाव की सीट शेयरिंग को लेकर के इंडिया गठबंधन के बीच में जिस किस्म की उहापोह मची हुई है, अखिलेश यादव ने एक बार फिर से दोहराया कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा से पहले कांग्रेस पार्टी को चाहिए कि सीटों के बंटवारे को लेकर के फाइनल कर ले, ताकि पूरे दिल और दिमाग के साथ में एकत्रित होकर के सभी गठबंधन की पार्टियां इसमें लग सके। यानी कि कांग्रेस पार्टी की अपनी ही यात्रा की बखान है, तो दूसरी तरफ सहयोगी दलों की एक चेतावनी भी है। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कहा अजय राय ने। हमारे साथ हमने कभी जात और भेद की बात नहीं की। हमारे साथ सर्व समाज है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। इसलिए आपने देखा होगा मैं दरगाह में भी गया। स्टार्टिंग कहाँ से की? मंदिर से। जो हमारे पश्चिम में सबसे बड़ा सिद्ध पीठ है, उस सिद्ध पीठ से हमने जाकर मां शाकुंभरी के आशीर्वाद लेकर हमने वहां से नारियल फोड़कर यात्रा प्रारंभ की। तो सर्व समाज का, मुस्लिम समाज भी निश्चित ये देख रहा है कि कांग्रेस पार्टी के समय हमारे साथ अत्याचार अन्याय नहीं हुआ, हमें सताया नहीं गया, कभी हमको द्वितीय दर्जे का नागरिक नहीं बनाया गया। हमें भी जितना सम्मान बहुसंख्यक का था उतना सम्मान अल्पसंख्यक का भी हुआ। तो निश्चित तौर से अल्पसंख्यक समाज भी हमारी तरफ मजबूती से देख रहा है, मजबूती से हमारे साथ पूरी ताकत के साथ जुड़ा है। हमारे सहयोगी संजीव सिंह हमारे साथ में जुड़े हुए इस वक्त, उन्हीं की तरफ रुख करते हैं। संजीव, कांग्रेस पार्टी की अपनी यात्रा की बखान और एक नई तरह की ऊर्जा का संचार दिख रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने चेताया कि भाई अब कांग्रेस पार्टी को चाहिए कि सीटों के बंटवारे को फाइनलाइज कर ले। आज अखिलेश की यहाँ बैठक भी हुई। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से क्योंकि यूपी जोड़ो यात्रा का समापन हुआ है, उसको लेकर के जो कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें कहीं ना कहीं जिस तरह से कहा कि पश्चिम से शुरुआत की गई थी यूपी जोड़ो यात्रा की, और क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं पूर्वांचल का रहने वाला, कहीं ना कहीं सहारनपुर से लेकर के सीतापुर तक यात्रा हुई थी कांग्रेस पार्टी की, उससे लेकर के तमाम बखान भी किए। और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की, तो अखिलेश यादव ने भी साफ कहा कि समाजवादी पार्टी की अहम भूमिका होगी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के। तो कहीं ना कहीं जब बात, क्योंकि इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी भी है और कांग्रेस भी है, कहीं ना कहीं खींचातानी भी मानी जा सकती है कि सीटों के जो बंटवारे हैं उसको लेकर के समाजवादी अखिलेश यादव भी तमाम जो अपनी अगर बात की जाए तो वो ये जाहिर भी करना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी यूपी में कितना दमखम रखती है। उसको लेकर के आज अखिलेश यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। जी, अब संजीव, दोनों तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। अब लेकिन सीट शेयरिंग के साथ साथ में अखिलेश यादव ने अपने पदाधिकारियों के साथ में बैठक भी की। क्या कुछ रहा उस बैठक का नतीजा और निष्कर्ष? जी, अब संजीव, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। दरअसल मैं बताऊं अपने सहयोगियों को कि अपने दर्शकों को कि इस बीच में जिस अंदाज में आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ में सीट शेयरिंग को लेकर के कांग्रेस पार्टी के साथ में बैठक हुई, कल महाराष्ट्र के नेताओं के साथ में बैठक है, और इसी कड़ी में अखिलेश यादव ने भी एक तरीके से एक बात ये रखी है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा से पहले इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर के कम से कम उत्तर प्रदेश में फाइनल कर लिया जाए। अब संजीव, तो अब इस पूरी मुहिम को लेकर के क्या कुछ खबरें आ पा रही समाजवादी पार्टी की तरफ से कि कब है बैठक कांग्रेस के साथ में सपा की? देखिए, अगर कि समाजवादी पार्टी ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उधर दूसरी तरफ बात किया तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहीं ना कहीं जो यूपी जोड़ो यात्रा है उसका बखान किया कि किस तरह से यूपी जोड़ो यात्रा पश्चिम से शुरू हुई और सीतापुर में जो खत्म हुई, सहारनपुर से लेकर सीतापुर, उसका बखान कांग्रेस पार्टी ने भी किया। और कहीं ना कहीं जो अखिलेश यादव भी जिस तरह से, क्योंकि जिला अध्यक्षों को लेकर के और वो खुद निर्वाचन आयोग से मांग कर रहे हैं कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो न्याय संगत हो, और कहीं ना कहीं जिस तरह की मांग भी थी और जिला अध्यक्षों को की अहम बैठक बुलाई थी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि इंडिया गठबंधन में दोनों ही जो
चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हो, चाहे कांग्रेस के लोग हो, तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव तीखे पहाड़ करते हुए नजर आ रहे हैं कि जो सीटों का बंटवारा अभी हो नहीं पाया है, लेकिन कहीं ना कहीं अखिलेश यादव चाहते हैं कि चलिए 2024 आप निगाह बना कर रखें। फिलहाल बहुत शुक्रिया संजीव इन तमाम जानकारी के लिए। तो सीट शेयरिंग को लेकर के सपा और कांग्रेस के बीच में बैठक जल्द ही शुरू होने की उम्मीद समाजवादी पार्टी को लग रही है।